हेलो नमस्कार, आप लोग को फानी गेम में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे बीचू प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए मेंटल एबिलिटी रीजनिंग के टेस्ट सीरीज 15 पार्ट यहाँ पे देखने वाले हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें 25 क्वेश्चंस हम देखते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीचू के एग्ज़ाम जो भी एस्पिरेंट देने वाले हैं, चाहे वो MA के दे रहे हो, चाहे वो B.Ed का दे रहे हो, चाहे BSc का दे रहे हो, BCom LLB किसी का भी दे रहे हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग का। ओके, तो इससे पहले कि आपने अगर 14 पार्ट नहीं देखा तो उसको जाके ज़रूर देखिए। और मैराथन अभी हाल ही में अपलोड की गई, तो जिसमें जो है आपके 6 पार्ट मतलब 6 टॉपिक्स शामिल किए गए हैं, जिसके लिए 39 क्वेश्चंस आपके उसमें हैं। ओके, अगर कोई उसमें डाउट होगा तो उसको कमेंट करके जरूर बताएं उसको, लेकिन ज़रूर देखें ताकि आपके सभी टॉपिक्स उसमें जितने 6 हैं सभी एक बार में ही क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही रिसेंट में उसका अपलोड कर दिया जाएगा। शुरू करेंगे और इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर जरूर जुड़ें ताकि आपको इसका PDF मिल जाए। पहला क्वेश्चन देखिए, in a class of 150 students, everyone play at least one game of kabaddi or kho-kho. 78 students play kabaddi and 18 students play both sport. What percentage of the students play kho-kho? देखिए, इसको यहाँ पे कह रहा है कि 150 टोटल स्टूडेंट है, नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है 150 छात्र हैं, उसमें से 78 जो है कबड्डी खेलते हैं, तो 18 जो है क्या है, दोनों खेलने वाले हैं। तो ये 18 जो किस में से लेस होगा, इस 78 से लेस किया जाएगा। देखिए, पहले गोला एक बनाएंगे हम, यहाँ पे 2 गोला हम बनाएंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। जैसे कि 2 गोले अगर बनाएंगे तो एक को हम जो है कबड्डी वाला गोला दे देंगे, ओके, और दूसरे को हम खो खो का गोला। कह रहा है कि 78 आपका कबड्डी खेलते हैं, जिसमें से क्या है कि आपका 18 जो 150 है उसी में से 18 ऐसे प्लेयर हैं जो आपका बहुत ही स्पोर्ट खेल रहे हैं, तो यानी कबड्डी भी ये खेलते होंगे। तो क्या करेंगे, 78 से हम पहले 18 को लेस कर देंगे। 18 को जैसे ही लेस करेंगे क्या होगा, 16 प्लेयर्स ऐसे हैं जो केवल क्या खेलते हैं, वो कबड्डी खेलने वाले हैं। 16 ऐसे आपके पास है जो कबड्डी खेलने वाले हैं, और 18 जो आपका वो क्या है, 18 ऐसे हैं जो बोथ गेम्स यानी खो खो और कबड्डी दोनों खेलने वाले। अब रिमेनिंग आपका कितना बच रहा है, बस वही आपको निकाल लेना और कुछ भी नहीं करना है। ओके, रिमेनिंग जितना बच रहा है उतना आपको निकाल लेना है और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। ये भी आप कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं उनको भी आप जोड़ सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि जो आपके 150 हैं उसमें से आपके कितने स्टूडेंट बच रहे हैं, यहाँ से 60 अगर लेस करोगे तो कितने बच रहे हैं, 90 बच रहे हैं। ओके, ये 90 आपके टोटली तो है नहीं कबड्डी खेलने वाले, यहाँ पे खो खो खेलने वाले, क्यों, क्योंकि इसमें से आपको 18 लेस करना पड़ेगा। इस 18 को लेस कर दो, 18 को लेस कर क्या बचेगा, 72 बचेगा। यानी 72 आपके क्या हैं, ये आपके खो खो खेलने वाले हैं। ओके, 72 आपके खो खो खेलने वाले हैं। जबकि देखिए, अब 72 केवल एक खो खो खेलने वाले, जबकि इसमें 18 है, तो इसको भी ऐड करके आपको बताना कितना कि जो 90 हो रहा है वो 150 का कितना % है। यानी आपका जो 90, देखिए 18 + 72, अगर आपको कबड्डी की बात करेगा तो आपको क्या करेंगे, 60 + 18 आप जोड़ेंगे यानी 78 हो जाएगा, और यहाँ पे 72 + 18 जोड़ के तब आपका होगा क्या, खो खो प्लेयर्स टोटल हो जाएंगे जो खो खो और कबड्डी मिलाकर दोनों खेलने वाले हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, इन 90 आपका आएगा, जैसे ही आप 72 + 78 करेंगे कितना आएगा, 70, 90 आएगा। 90 को कितना 150 का भाई निकालना कितना % है, तो इसको 100 से यहाँ पे मल्टीपल होगा क्योंकि हमारा % बताना है। 50 2 और ये 3 से इसको काटा, ये आपका 30 हो गया, और ये आपका मल्टीपल जब किया तो कितना हो गया, 60%, यानी 60% स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या खेलते हैं, खो खो खेलते हैं। यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, फाइंड द नेक्स्ट नंबर ऑफ द गिवन सीरीज, दी गई श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात करें। इसमें आज जो हमने 4-5 क्वेश्चन, आज जो है हमने एलजेब्रा के क्वेश्चंस को लेने की कोशिश की है। तो यहाँ पे देखिए किया क्या गया है, 4 में आपका कितना जोड़ा गया है, यहाँ पे अगर बात की जाए तो 13 इसमें ऐड किया गया यानी 13 जोड़ा गया है। अब यहाँ पे 17 और 43 हो रहा है, तो 43 में आपका कितना जोड़ा जा रहा है, 40। देखिए, आपको कुछ अगर नहीं समझ में आया तो इसको लेस कर लो, इसको लेस किया 13 आया। नेक्स्ट वन क्या करना है आपको, 43 से 17 लेस करना है, 17 जैसे लेस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 26। नेक्स्ट वन आपका 13 एंड 26 इफ़ यू नो मल्टीपल 2। नेक्स्ट वन, इधर आप अगर 82 से लेस करो 43 तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9, यानी यहाँ पे 13 दूनी 26 हुआ, उसके बाद 13 तियाँ 39। यहाँ पे देख सकते हैं 13 का मल्टीपल किया गया है, 13 2 जा एंड 13 3 जा आपका 39 हो गया। ओके बा, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, आप मल्टीपल अपना दिमाग लगा लीजिए
कि नेक्स्ट में आप जब मल्टीपल करेंगे तो किसका 4 का मल्टीपल करेंगे 13 टाइम्स, यहाँ पे आप सॉरी यहाँ पे 13 का जो है मल्टीपल 4 बार करेंगे तो आपका 13 चौक 52 होता है, यानी 52 हो जाएगा। तो अब क्या करना है आपको 82 जो है 82 में आपको क्या जोड़ना है 52 जोड़ देना है, यानी 4 8 5 13 यानी 134 यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, टू मेक 6338 अ परफेक्ट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई दी स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कह रहा है कि 63,368 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, देखिए इसके लिए आपको करना क्या है कि जो 63,000 है 63,368 इसको करते हैं डिवाइड। इसको जब 2 से फर्स्ट टाइम करेंगे तो 2 3 6 और यहाँ पे 2 1 कम 2, उसके बाद बचा कितना 1 2 6 12, यहाँ पे 1 बचा 2 8 16 और 2 चौका 8। फिर से हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, या तो आप इस प्रकार 2 1 कम 2, उसके बाद 5 दूनी 10, एक फिर बचेगा 2 8 16 और 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। 2 से काटेंगे फिर से 2 से आप कटेगा 2 7 14, उसको देखिए 1 बचा 2 9 18, 2 दूनी 4 2 1 कम 2। अब आपका ये 2 से नहीं कटने वाला है। अब इसको डायरेक्टली आप काट दीजिए 89 से। 89 से आप डायरेक्टली इसको जैसे ही काटेंगे तो क्या हो जाएगा 89 आपका आएगा, उसके बाद यहाँ पे फिर से 89 कर देंगे तो आपका रिमेनिंग 1 आ जाएगा। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे लिखेंगे 2 का क्यूब 18 89 का क्यूब, वो हमसे स्क्वायर सॉरी क्यूब नहीं स्क्वायर होगा क्योंकि 2 का केवल क्यूब है। कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या, यानी आपको यहाँ पे HCF बताना है। अगर LCM की बात करता तो 89 होता, जबकि HCF की बात कर रहा तो आपका क्या होगा 2 3 होगा। देखिए अब इसको आपको 2 फाउंड के 3 को क्या लगेगा 2 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 8 9 स्क्वायर भी। तो आपका यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट स्क्वायर है वो किसका छोटी छोटी संख्या से गुणा करना होगा पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहाँ पे क्या 2 के वर्ग से यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, 2 के वर्ग से आपको गुणा करना पड़ेगा, यानी आपको यहाँ पे 4 से गुणा करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट वन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 63 एंड 105 लिविंग 4 इन ईच कंडीशन। यहाँ पे कह रहा है कि वह छोटा संख्या बताइए जो 63 और 105 से भाग देने पर प्रत्येक हालत से 4 बचे। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सीधे इनका एलसीएम ले लेना है। 63 और 105 इनका एलसीएम आप एलसीएम में इसको डिवाइड करके भी ले सकते हैं, आप जैसे भी लें। इनका एलसीएम जब आप लेंगे तो आपके पास आएगा कितना 315। कह रहा है कि इस टाइम आपका 4 रिमेनिंग बच रहा था, 4 इसमें ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 319 यानी 319 यानी बी ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ ए ट्विन प्राइम नंबर, निम्नलिखित में से जुड़वा अभाज्य संख्याओं का युग्मक कौन सा है। देखिए अगर इनकी बात करें तो 71 और 73 आपका ये क्या है किसी से भी डिवाइड नहीं होने वाले हैं। नेक्स्ट वन 3 और 9 की बात किया तो 9 जो है डिवाइड आपका हो जाता है, यहाँ पे 51 भी डिवाइड हो जाता है, 49 भी डिवाइड हो जाता है, मतलब ये आंसर आपके नहीं होंगे। आंसर कौन सा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट वन, सब्सट्रैक्टिंग अ फ्रैक्शन फ्रॉम 1/6 1/6 इज 113, व्हाट इज़ दैट फ्रैक्शन। यानी आपका कह रहा है कि 1/6 आपका जो है उसमें से कुछ घटाया जा रहा है तो 1/13 मिल रहा है, तो होगा क्या व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी यानी भिन्न क्या हो जाएगी। तो किसी संख्या को घटाने पर देखिए 1/6 से जो है हम क्या कर रहे हैं एक संख्या जैसे कि x/1 जो हम एक फ्रैक्शन मान लेते हैं, x/1 जो है वह भिन्न है, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं 1/6 में से जो है इसको हम लिस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आ रहा रिमेनिंग क्या बच रहा है यहाँ पे 1/13 हमारे पास मिल रहा है। अभी क्या हो जाएगा इसको उठा के जो है देखिए इसको उठा के इधर भेज देते हैं और इसको उठा के इधर, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो x/y इक्वल टू 1/6 और माइनस का 1/13। ओके 1/6 एंड 1/13 हो गया। नेक्स्ट वन आप क्या क्या हो जाएगा इस 13 का मल्टीपल यहाँ पर हो जाएगा 13 और माइनस का 6 और 13 6 का 78 होता है। 13 से जैसे ही 46 करेंगे तो क्या आएगा 7/78 आ जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा यहाँ पे है, ऑप्शन कौन सा दिख रहा है 7/78 आपका। ये देखिए 18 लिखा है यहाँ पे 78 होना चाहिए, यहाँ पे 78 होना चाहिए। ओके ये 7/18 होना चाहिए, डी ऑप्शन जो है यहाँ पे 18 नहीं आएगा। ओके 70/18 आएगा, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे 18 नहीं 78 रहेगा।
नेक्स्ट वन एलसीएम ऑफ, यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है 16, 24, 36, 52 तथा 54 का। तो इनका जब आप एलसीएम लेंगे तो कैसे लेंगे, इस प्रकार से आप करके लेंगे, जैसे कि 16 लिखा, 24 लिखा और 36 लिखा, 52 लिखा, उसके बाद 54 लिखा। इसको आप ऐसे डिवाइड करते हुए चले जाएंगे और कुछ नहीं करना। जैसे 2 से काटा 8 आया, 12 आया, 18 आया, उसके बाद यहाँ पे जो है आपने काटा तो 26 आया, यहाँ पे काटा, ऐसे आपको काटते हुए चले जाना और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो इसको जो आप काट लेंगे पूरा तो आपके पास जो आएगा वो क्या रहेगा, 56 और 16, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका आएगा राइट। नेक्स्ट वन देखिए, आउट ऑफ द 16 स्टूडेंट, यहाँ पे 60 है, ठीक है, 16 नहीं 60 यहाँ पे ऊपर ये लगा था स्क्रीन पे, इस वजह से नहीं दिखा। आउट ऑफ 60 स्टूडेंट इन अ क्लास 29 selected मैथमेटिक्स एंड 32 पर्सनल साइंस सब्जेक्ट एंड 8 स्टूडेंट्स डिड नॉट चूज आइदर दीज 2 सब्जेक्ट। हाउ मेनी स्टूडेंट चूज बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट। कह रहा है कि एक कक्षा में 60 विद्यार्थियों में से 29 ने गणित और 32 निजी विज्ञान, ठीक है, निजी विज्ञान का चयन किया तथा 8 विद्यार्थियों ने इन दोनों विषयों में से किसी का भी चयन। अच्छा, यहाँ पे जीव विज्ञान है, यहाँ पे नीचे देखिए जीव विज्ञान लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बायोलॉजी, बायो साइंस कर लीजिए। ओके, विषय का चयन किया, 8 विद्यार्थियों ने इन दोनों विषयों में से किसी का भी चयन नहीं किया। कितने विद्यार्थियों ने गणित और जीव विज्ञान दोनों विषयों का चयन किया है। तो कह रहा है कि 60 टोटल स्टूडेंट यहाँ पे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये आपका एक हम बना लेंगे कौन सा, गणित वाला। दूसरा कौन सा बनाएंगे, दूसरा बनाएंगे बायोलॉजी वाला। ये आपका मैथमेटिक्स का है, दूसरा आपका बायोलॉजी का है। कह रहा है कि 29 ने गणित और 32 ने जीव विज्ञान का चयन किया। आपका देखिए 29 को आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते क्योंकि 8 विद्यार्थी जो है दोनों चूज कर रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 8 को लेस कर दो तो कितना, 21 ऐसे हैं जो केवल आपका क्या चूज कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे 8 विद्यार्थियों ने इन दोनों विषयों में से चूज किया है। अच्छा, किसी का भी देखिए यहाँ पे आगे पूरा तो सेंटेंस पढ़ा ध्यान है, दोनों विषय में से किसी का भी चयन नहीं किया है, यानी 8 ऐसे हैं जो किसी का भी चयन नहीं कर रहे हैं। तो कितने विद्यार्थियों ने गणित और जीव विज्ञान दोनों विषयों का चयन किया है। तो पहले तो आप इसको इस 8 को जो है यहाँ पे मिड में नहीं लिख सकते क्योंकि ये जो है आपका बाहर आएंगे जो कि कोई भी विषय यानी कोई भी सब्जेक्ट आपका चूज नहीं किए हैं। आपके 8 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कोई भी सब्जेक्ट चूज नहीं किए हैं। बट आपका यहाँ पे देखिए टोटल जो है 16 स्टूडेंट ही हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना है। टोटल 16 स्टूडेंट हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन करा है कि 32 जो है जीव विज्ञान को चूज करते हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले जो है इन दोनों को जोड़ देते हैं, पहले इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे 60 को लिस्ट कर देते हैं। जैसे देखिए, जो कुछ नहीं चूज कर रहे हैं उनको हटा देते हैं यहाँ से। 60 में से आप क्या कर रहे हैं, 8 को हटा दो तो बचेगा क्या आपके पास, 52, यानी 52 स्टूडेंट ही हैं जो आपका गणित और जीव विज्ञान चूज कर रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, इस 52 के लिए देखिए आगे आप कह रहे हैं कि 39, यहाँ पे 29 और 32 इन दोनों को जोड़ दीजिए। आपके पास आगे क्या, 9 2 11, 3 2 5 1 6, देखिए 61 आ रहा है, जबकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 52। ये जो आपका 9 एक्स्ट्रा आ रहा है वो क्या है, वो आपके दोनों वाले स्टूडेंट है, यानी जो आपके दोनों सब्जेक्ट को चूज किए हैं। ठीक है, 9 वही है जो दोनों सब्जेक्ट यहाँ पे चूज किए हैं, यानी फिर 61 से आप क्या करेंगे, 52 को लेस कर देंगे तो आपके पास क्या जाएगा, 9, यानी 9 ऐसे स्टूडेंट है जो उन्होंने दोनों को चूज किया है। अब देखिए यहाँ पे 9 क्या है, इस 29 से लेस कर देंगे तो यहाँ पे आपका 20 हो गया। इस 32 से आप जैसे ही 9 को लेस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। यानी 23 ऐसे स्टूडेंट है जो केवल जीव विज्ञान चूज किए हैं, यानी बायोलॉजी चूज किए हैं, और 20 ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने केवल मैथमेटिक्स को चूज किया है। बट 9 ऐसे हैं जो दोनों विषय यानी बोथ सब्जेक्ट बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स दोनों को चूज किए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 and 1. If its perimeter is 96 then what will be the length of the rectangle? एकदम सिंपल है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। इसको देखिए, आपको पता है फार्मूला जो होता है 2l + b इक्वल टू आपका पेरीमीटर होता है, यानी परिमाप होता है, पेरीमीटर होता है। ओके, तो यहाँ पे आपका पेरीमीटर आपका दे रखा है 96। ओके, आपका यहाँ पे देखिए अब क्या है, इनके साथ x ले लीजिए, दोनों के साथ x ले लीजिए, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x प्लस में आपका x हो जाएगा। ये आपका ब्रैकेट में क्या हो गया,
4x, इस 2 से हम इसको क्या करते हैं, काट देते हैं, कितना बचेगा 48। इस 4 से इसको काटे तो कितना आपके पास आ जाएगा 1248, यानी x इक्वल टू आपका कितना हो गया 30, यहाँ पे 12 हो गया। अब यहाँ पे आपका क्या है, एक 3x है और दूसरा आपका x है। तो 3x में जैसे करेंगे तो आपका ये क्या है, ये फर्स्ट वाला आपका क्या है, लेंथ है, सेकेंड वाला आपका क्या है, ये चौड़ाई है, यानी आपका देखिए फर्स्ट आपका लेंथ, सेकेंड वन आपका क्या है, विड्थ है। तो आपका यहाँ पे 3x है इसके लिए, तो आपका इसमें 12 एंड 3 यानी 36 आ गया। क्या आयत की लंबाई आपसे पूछा था, लेंथ आपकी कितनी है 36। अगर आपसे पूछेगा ब्रीथ कितनी है तो आपका 12 आ जाएगी, ब्रीथ आपकी 12 आ जाएगी। ओके, आंसर जो आपका क्या है बी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ दीज फ्रैक्शन विल नॉट रिजल्ट इन अ रिक्वायरिंग डेसिमल, यानी परिणाम आवर्ती दशमलव। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका कट जाएगा, जैसे कि आप वही मान लीजिए 4 से जब 12 में भाग देते हैं तो क्या होता है, ये आपका 3 टाइम में आपका पूरा डिवाइड हो जाता है। तो ये जो है क्या है, आवर्ती दशमलव है। ओके, आवर्ती सॉरी यहाँ पे जो नहीं कटेगा, जैसे कि अभी इसको आप किससे डिवाइड करें, 7 से अगर इसको डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 7 से अगर डिवाइड करेंगे एक बार जाएगा 5 बचेगा, फिर 7 7 49 होगा, फिर हमेशा देखेंगे आपकी वो आपका बचता हुआ चला जाएगा, आपका डिवाइड फाइनली नहीं होगा। ऐसे आपका जैसे कभी 3 से आपको जो है किसी को डिवाइड करना हो, तो जैसे कि आप 4 को अभी डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा आपका, फिर उसके बाद फिर एक आ जाएगा, 3 3 9, ऐसे आपका वो चलता चला जाता है। तो ये होता है आवर्ती। लेकिन जो डिवाइड हो जाते हैं वो आपके अनआवर्ती होते हैं, यानी वो आवर्ती आपके नहीं होते हैं। तो इसमें जो ऐसा नंबर कौन सा है, आपको इसको कुछ भी नहीं करना, डायरेक्टली क्या करना, इसको डिवाइड कर देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें जो 12/30 है क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा आपका जब इसको डिवाइड करेंगे 13 से और 12 को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 0 बढ़ाएंगे, उसके बाद यहाँ पे भी 0, देखिए 0.4 आपका आ जाएगा, डायरेक्टली एक कट जाएगा, तुरंत 0.4 आएगा, एक कट जाएगा। बाकी आप सभी को काटते रहेंगे, कटेंगे नहीं। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, फाइंड द पॉलीमर ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीरीज, निम्न संख्या का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक के लिए एकदम सिंपल सा है कि जिसका आपका नंबर जो है मैक्सिमम आएगा, यानी जो आपका पॉलीमर यहाँ पे है जो आपका मैक्सिमम टाइम आएगा वही, जैसे कि आपका यहाँ पे दे रखा है। अच्छा, श्रृंखला का बहुलक, तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है भाई। देखिए जैसे इनके ऑप्शंस की अगर बात करें, ए आपका जो है 27 ले लेते हैं, एंड बी आपका 13 एंड 16 ले लेते हैं, एंड सी ऑप्शन आपके 15 एंड 13 ले लेते हैं, एंड डी ऑप्शन आपका ओनली 15 ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, जिसका जो नंबर आपका जितनी डिजिट आपके अधिक आई होगी जो, अब देखिए 15 1 टाइम्स, उसके बाद फिर यहाँ पे 2 टाइम्स। नेक्स्ट वन आपका 13 भी आपका 2 टाइम्स है, यानी जिसमें 15 और 13 होगा वही आपका सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन दिख रहा है, जिसमें आपका 15 और 13 दोनों साथ में आए हुए हैं। ओके, बस इसमें आपको यही देखना होता है बहुलक में जो नंबर आपका अधिक बार आया हुआ है। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2 बिटवीन 2 नंबर्स, 2 बिटवीन 2 नंबर्स, यानी दो संख्याओं के मध्य जो है कितने का, 2 का अंतर है। इफ़ द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 2 इज 100, यानी जो दो नंबर है उनका डिफरेंस जो अंतर कितना है, 100 है। देन द सम ऑफ दिस नंबर इज, यानी उन संख्याओं का सम क्या हो जाएगा। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर जो है 2 है, यानी डिफरेंट वन जो है आपका 2 है। नेक्स्ट वन कह रहा है दोनों के वर्गों का अंतर आपका 100 है, यानी जो दोनों आपके यहाँ पे अंक हैं, यानी जो दोनों डिजिट हैं उनके आपका जो स्क्वायर्स है उसका डिफरेंट आपका कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। ओके, अब आप क्या करेंगे, अब देखिए ये आपका 100 तो दे रखा है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू आपका 100। x माइनस वाई आपका देखिए यहाँ पे दे रखा है 2, x माइनस वाई आपका 2 दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, इसकी जगह पे आप 2 रख देंगे। जैसे आप यहाँ पे पुटअप करेंगे 2, तो इस 2 को उठा के इधर कर देंगे, तो बचेगा क्या, x प्लस वाई बराबर आपका 100/2, इसको काटा आपका कितना आ गया, 50 आ गया। यानी राइट आंसर कौन सा है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट वन देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 10 माइनस 405 डिग्री, यहाँ पे आपका 10 माइनस का 405 डिग्री दे रखा है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस को बाहर कर देते हैं, 360 इतना तक तो क्लियर है। 360 प्लस 45 कर दिया जाए तो आपका हो जाएगा यस 40 50, और यहाँ पे 405, माइनस आपका साइन आगे लगाया गया है। ओके, तो यहाँ पे 45 जो है उसका मान कितना होता है, जैसे कि इसका होगा तो अनचेंज रहेगा 10 45 डिग्री, और 45 का आपका क्या होता है, 1 होता है, जबकि आपका माइनस साइन आगे लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन।
नेक्स्ट देखिए, इन द ज्योमेट्रिक कैटेगरी ऑफ द फॉलोइंग व्हाट विल बी द 10th टर्म। निम्नलिखित में से गुणोत्तर श्रेणी में 10वां पद क्या होगा। 4, 8 और 16 यहाँ पे दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपका जो फर्स्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट वन, अगर आर की बात यहाँ पे की जाए यानी जिसको सर्वांतर कहते हैं, वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 का मल्टीपल आपका हो जा रहा है। जैसे कि 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 2 का मल्टीपल हो रहा है। तो आपको निकालना क्या है, ए, और यहाँ पे ए एन आपको निकालना है। तो आपका फार्मूला जो होता है वो क्या हो जाएगा, ए आर पावर में एन माइनस 1, आपका ये फार्मूला हो जाएगा। तो ये आपका कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। आर की बात कीजिए 2 दे रखा है। एन आपका कितना है, 10 आपका दे रखा है, 10 माइनस का 1। नेक्स्ट वन देखिए, अब आप क्या होगा 4 × 2 और यहाँ पे आपका 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 का मतलब क्या है, 4 × 512। 512 का जैसे ही 4 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2048 आपके पास आ जाएगा। यानी आपका कौन सा आंसर, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, विच इज़ द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ द बोथ 15, 6 एंड 84। दोनों का सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है। देखिए यहाँ पे आपको HCF लेना है। तो यहाँ पे अगर इनकी बात की डिवाइड किससे होने वाले हैं, तो 14 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, 14 छक 84 हो गया और 14 चौक 56 हो गया, यानी 14 से डिवाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट वन, अ लैडर ऑफ 10 मीटर इज माउंटेड along to the wall, reach a window at a height of the 6 meter from the ground. What is the distance between the bottom of the ladder and the wall? कह रहा है कि एक भाई सीढ़ी जो है 10 मीटर की एक सीढ़ी को ज़मीन से जो है 6 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की तक पहुंचाने के लिए दीवार के साथ लगाया जाता है। सीढ़ी के निचले भाग और दीवार के बीच की दूरी कितनी है। दीवार की ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर। ओके, सीढ़ी की जो है वो कितनी है आपका दे रखा है, 10 दे रखा है। और आपसे पूछा जा रहा है, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि जो यहाँ पे डिस्टेंस, जैसे कि दीवार अगर है और यहाँ पे जो सीढ़ी का मतलब आपका बेस है यानी जो आधार है, उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी। तो अगर आपका यहाँ पे थीटा लेते हैं, यहाँ पे अगर आप थीटा ले रहे हैं या यहाँ पे ले रहे हैं, वो आप स्वतंत्र हैं। तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, tan बराबर अगर लेते हैं तो tan में होता क्या है, जैसे कि लेकिन यहाँ पे आपकी सीढ़ी के नीचे तो कुछ निकालना है, tan वगैरह कुछ नहीं करना है। ठीक है, उससे भी सिंपल है। आपको क्या करना है, सीधे जो इसको निकालना। अगर इसको आप मान रहे, आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर और माइनस का आपका 6 का स्क्वायर, यानी 100 माइनस का 36 बराबर कितना है, 64। 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी 8 मीटर वहाँ पे डिस्टेंस है, यानी डी ऑप्शन। कुछ भी नहीं करना था, सीधा सीधा 8 हो जाएगा। नेक्स्ट वन, फाइंड द रेशनल वैल्यू ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ 1 बटा जो है 5 प्लस का 2√3 का जो है आपको रेशनल नंबर बताना है कि हर का परिमेय मान ज्ञात कीजिए। इसका क्या हो जाएगा, देखिए आपको कुछ भी नहीं करना, डायरेक्टली इसमें क्या करना है, इसी चीज़ का उल्टा आपका निगेटिव मल्टीपल कर देना है। ऊपर नीचे जो है यहाँ पे 5 माइनस 2√3 का मल्टीपल कर देना। जैसे ही आप करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 5 और रूट यहाँ पे 2√3 आपका हो जाएगा। नीचे आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए 5 का मल्टीपल इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही 5 का यहाँ पे इसमें मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा, 10 का √3। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे जैसे ही आप करेंगे इसका नेक्स्ट वन, अब देखिए ए वाला तो ख़त्म हो गया, इसमें हुआ और इसमें हुआ। अब इसका यहाँ पे मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 का आप करेंगे तो यहाँ पे 10 रूट आपका 3 हो जाएगा, ये आपका प्लस और ये आपका माइनस। अब इसका मल्टीपल यहाँ पे फिर से होगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और उसके बाद ये रूट है तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ओके, यहाँ पे रूट आपका ऊपर से कट जाएगा क्योंकि आपका स्क्वायर अंदर बनेगा तो स्क्वायर रूट आपका कट जाएगा तो आपका 4 × 3 हो जाएगा। नेक्स्ट वन आपको देखिए यहाँ पे माइनस का √10 3 है और यहाँ पे प्लस का, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे तो ऊपर क्या बचेगा 5 2 3 और नीचे आपको क्या बचेगा 25 और यहाँ पे चढ़ती 12, ये आपका कितना हो गया 12 हो गया। ओके, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखिए माइनस है तो ये माइनस रहेगा, ये भी माइनस रहेगा, यहाँ पे आपका माइनस रहेगा और यहाँ पर भी माइनस रहेगा। तो नीचे आपका क्या हो जाएगा,
ये आपका देखिए 12 से यहाँ पे 25 से 12 लेस करेंगे तो कितना होगा 13 हो जाएगा, यानी 5 - 2 रूट का 3 एंड 13 आपका आ जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट वन देखिए, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द पॉइंट विच इंटरनली डिवाइड दिस सेगमेंट कनेक्टिंग द पॉइंट्स -6 एंड -7 एंड 4 5 4 इन द रेशियो ऑफ 1 and 3। कह रहा है उस बिंदु के निर्देशन के क्या होंगे जो बिंदु -7, 6 और 5 और 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 1 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि दिया है जो उसी के अनुसार चलना है, तो पहले कन्फर्म है। तो यहाँ पे दे क्या रखा है, ऐसे ए वाली जो पॉइंट आप ले रहे हैं, अगर जैसे कि इसको ए लेते हैं और इसको बी लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस का 6 और 7, यहाँ पे माइनस का 7 और 6 हो गया। ये आपका क्या होगा, x1 और ये आपका y1 हो गया। यहाँ पे आपका दूसरा जो बिंदु दे रखा है 5 and 4, ये आपका x2 एंड y2। आपके दो आंतरिक रूप से अनुपात के जो विभाजन उसके बीच बारे में बता रखा है, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और यहाँ पे 20 से और एक पार्ट बना देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये आपका यम और ये आपका यन हो जाएगा। ओके, यम और यन आपके यहाँ पे आ गए। अब आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं, सीधा सीधा फार्मूला अप्लाई कर देना है। देखते हैं फार्मूला। देखिए आपका फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू यम x2 प्लस का यन x1 अपान में यम प्लस यन हो जाएगा। तो यन आपका यम है, यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, यम जो है 1 दे रखा है, x2 आपका दे रखा है 5 दे रखा है, प्लस में यन की बात की जाए 3 दे रखा है, और x1 देख सकते हैं आपका माइनस का 7 दे रखा है, वो भी गुणा में आपका हो जाएगा। ओके, और नीचे आपका 1 प्लस आपका 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 हुआ, ये माइनस का देखिए 7 है और ये 3 का है, तो इनका गुणा जब होगा तो कितना होगा, माइनस का 21 हो जाएगा, बटे में 4 आपका हो गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 16 बटा में 4। ये आपको जब लेस करेंगे कितना आएगा, माइनस का 4। एक देख सकते हैं ऑप्शन से मैच कर सकते हैं, इसमें केवल -4 दे रखा है, तो ऑप्शन तो बी ही होगा, इतना तो कन्फर्म है। और यहाँ पे दूसरा जो निकालना है वाई भी निकाल लेते हैं, वाई को भी निकाल लेते हैं। y को भी निकाल लेते हैं, इसको देखिएगा। अब y के लिए भी जैसे ऐसा ही फार्मूला, लेकिन जहाँ पे आपका x2 हो वहाँ पे y2 हो जाएगा, यम y2 प्लस का यन y1, नेक्स्ट वन आपका यम प्लस यन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या y2 क्या दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 दे रखा है, 1 और 4 यहाँ पे हो गया। ओके, 1 और 4 हो गया। नेक्स्ट वन आपका प्लस का यन आपका कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और y1 आपका क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। नीचे आपका 1 + 3 हो जाएगा, 1 + 3। नेक्स्ट वन है आपका 4 प्लस आपका 18, और नेक्स्ट वन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, इधर आपका यहाँ पे आपका 0 दे रखा है क्या भाई, 5 और यहाँ पे 4 है, ये 0 रहेगा, क्वेश्चन में जो है 0 दे रखा है, ठीक है, इसीलिए गड़बड़ हो रहा था। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 कर लीजिएगा, यहाँ पे 0 कर लीजिएगा, बस और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। ओके, तो आपका कितना बचेगा, 18/4 बचेगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 4.5 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका हो गया। ये आपका 0 रहेगा, 5,0 आपका रहेगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। और बाकी सभी चीज़ें एकदम सही है और एग्जैक्ट आपका है। देखिए ये आपका -4 था, और ये आपका -4 यहाँ पे दे रखा है, और 4.5 दे रखा है। नेक्स्ट वन, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीरीज। इस श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 4, 9 और 20 और 43 दे रखा है। तो इसमें हो क्या रहा है, पहला जो आप देख सकते हैं, तो क्या 4, 9, 20 एंड 43। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 का प्लस। यहाँ पे आप देखेंगे तो कितना हो रहा है, 11 का प्लस। यहाँ पे अगर आप देखें तो कितना का प्लस हो रहा है, देखिए अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपका किया गया प्लस मल्टीपल 2 प्लस का 1 कर दिया, यानी 5 का प्लस, यहाँ पे 5 का गुणा किया 2 बार, उसके बाद प्लस का 1 कर दिया, उसके बाद यहाँ पे भी करेंगे गुणा 2 बार प्लस का 1, यानी 11 दूनी 22 प्लस 1 23। यहाँ पे आपका क्या 20 में जैसे ही आपने जोड़ा, उसके बाद क्या हो गया, ये आपका 23 बन गया। ओके, अब यहाँ पे जैसे ये 23 इसमें ऐड किया गया,
अब आगे वाले में क्या करेंगे, 23 का गुणा 2 बार, 23 दूनी 46 और प्लस का 1 करेंगे। तो आप भाई 47 किस में जोड़ोगे, 43 में। तो 7 3 10, 4 4 8 9 यानी 90, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट वन देखिए, वन डिजिट ऑफ अ नंबर इज अ 1 एंड द सेकेंड डिजिट इज अ नॉट नो if the difference between the number and the number obtained by the reversing its digit is 63, then what is the second digit। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली जो है आप यहाँ पे जो डिफरेंस दे रखा है, जो डिजिट्स का यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है, जो आपका संख्याएं जो है उनका जो डिफरेंस दे रखा है वहीं से सीधे शुरू करेंगे। तो यहाँ पे 63 जो है इसको ऑलवेज आप क्या करिएगा ना, जैसे कि मान लीजिए 63 दे रखा है यानी 9 का वो मल्टीपल हमेशा दे, जैसे 81 दे रखा है तो 81 को क्या करेंगे 9 से डिवाइड कर देंगे। अगर आपका 45 दे रखा है तो उसको भी 9 यहाँ पे 9 से डिवाइड कर देंगे। अगर आपका 18 दे रखा है यानी 18 दे रखा है तो उसको भी आप 9 से डिवाइड करेंगे। जैसे इसको 9 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 है। इस 7 क्या है, यहाँ पे डिफरेंस है यानी x माइनस वाई का। यहाँ पे कह रहा है कि यदि उस संख्या और उसके अंकों को पलट देने से प्राप्त संख्या का अंतर 63 है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस कितना है वो 7 है। वो लिखा है 63, उससे आपको कोई परेशान नहीं होना है। अब देखिए यहाँ पे जबकि एक अंक आपका क्या दे रखा है, एक दे रखा है, यानी एक उसमें जो आपकी दो संख्या होती है, जैसे कि आप अगर संख्या x और y मान रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक अंक जो है उसमें से आपका अगर y को हम 1 रख दे रहे हैं तो आपका x आपको फाइंड आउट करना है। तो y बराबर हम क्या रखते हैं 1 रख देते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। x बराबर आपका 8 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या था, तो दूसरा अंक क्या है 8 हो गया, सिंपल सा है। नेक्स्ट देखिए, the difference between a number with 2 digits and the number obtained by the reversing its digit is 18, what is the difference of his digits, यानी उसके अंकों का अंतर क्या है, उसके अंकों में क्या अंतर है। तो इसमें क्या होगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा जैसे कि आपका जो दहाई वाला अंक है उसको आपको मान लेना है, इकाई वाला अंक मान लेना है। तो क्या होगा 10x डायरेक्टली चल रहे हैं क्योंकि इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। 10x प्लस वाई, इनका कह रहा है कि अंकों को पलटने से संख्या जो अंतर है, तो अंतर का मतलब क्या है, यहाँ पे डिफरेंस है यानी लेस किया जाएगा। यहाँ पे अब अंकों को पलटा जा रहा है, जहाँ पे x है वहाँ पे y हो जाएगा, जहाँ पे y है वहाँ पे x हो जाएगा, यानी अब क्या हो जाएगा 10y हो जाएगा और आपका यहाँ पे x हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इनका जो डिफरेंस होगा, देखिए अंतर यहाँ पे हमने लेस को लगा लिया तो 18 हो गया। अब इसको जब लेस करेंगे तो आपका माइनस है तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा 9x, और इसको जब लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 9y इक्वल टू 18। यहाँ पे 9 आप कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 18। जैसे ही आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 9 को इधर उठा के करेंगे तो 9/2, यानी x माइनस वाई का आपका डिफरेंस कितना आ गया d, यानी 2 आ गया। नेक्स्ट देखिए, द सम ऑफ अ नंबर consisting of the 2 digits and the number of the obtained by reversing its digit is 77, what is the sum of the digits of that number। इसके लिए भी आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा वही काम करना जैसे पिछले में किया था, 10x प्लस का वाई। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि प्राप्त संख्या का योग, यहाँ पे योग कर रहा है यानी सम ऑफ कर रहा है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जोड़ना है। अभी तक आपने लिस्ट कर रहे थे, अब आपको क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या 77 है, 10x एंड ओनली x तो कितना हो जाएगा 11x, 10y एंड y तो आपका कितना 11y हो जाएगा। नेक्स्ट वन आपका क्या हो जाएगा 77, x प्लस वाई 11 आपने बाहर कर लिया और इस 11 को कहाँ पे लिखना है, इस 11 को भगा के हम कहाँ पे कर देंगे 77/11, इसको काटा तो आपके पास क्या आ गया 7 आ गया। इनका सम ऑफ कितना गया 7। नेक्स्ट देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ a number of any 2 digit is 4 and the ratio of the tens and the unit digit is 1 and 3, what is the sum of digits of the number। कह रहा किसी दो अंकों की एक संख्या के अंकों का अंतर 4 है। देखिए रेशियो को पकड़ो, जो रेशियो 1 और 3 का दे रखा है, रेशियो को हमने देखा, यहाँ पे क्या है 2 का डिफरेंस, जबकि आपका नंबर में डिफरेंस जो डिजिट में डिफरेंस कितना दे रखा है 4 का दे रखा है। अगर 2 बराबर 4 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको क्या कर 2 का यहाँ पे मल्टीपल 2 3 2 का यहाँ पे मल्टीपल किया 6 हो गया, 2 का यहाँ पे मल्टीपल किया तो हो गया। आपको क्या करना है 6 + 2 यानी 8, आपका संख्याओं का योग कितना होगा 8 हो गया, यानी आंसर क्या है 8। नेक्स्ट देखिए, देयर इज ए डिफरेंस ऑफ द 72 बिटवीन 7/8 एंड द डबल ऑफ अ नंबर, व्हाट इज दैट नंबर। कह रहा है कि एक संख्या जो है किसी संख्या के 7/8 और उसके दोगुने के बीच का जो अंतर कितना है 72 है। मान लीजिए संख्या अगर हम x मानेंगे, संख्या अगर हम x मान रहे हैं तो दोगुना का मतलब क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। उनके बीच का अंतर यानी डिफरेंस जो है तो आपका 7/8 हो जाएगा। इस संख्या का किसी संख्या का है तो यहाँ पे 7x हो जाएगा और आपका क्या है 72, यहाँ पे डिफरेंस इनके बीच का है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 हो जाएगा,
ये 16x, ये 7x, इसको उठा के इधर कर दो, ये 8 को ऐसे रहने दो। यहाँ पे जब लेस करेंगे तो कितना आएगा, 9x आ जाएगा, इक्वल टू आपका 72 और 8। इस 9 से इसको काट दो, 9 8 72 हो गया, यानी आपके पास क्या होगा, 8 × 8 इज द इक्वल टू 64। 64 इज द राइट आंसर। आपका वो क्या संख्या क्या है, यानी वो नंबर क्या है आपका 64 है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द टोटल कॉस्ट ऑफ द 6 टेबल एंड द 9 चेयर्स इज द 9900। इफ 3 टेबल्स कॉस्ट ऑफ द 2700, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द 1 चेयर। यानी एक चेयर का आपको कीमत पता नहीं है कि एक चेयर का मूल्य कितना है। देखिए इसको करना क्या है, आपका 6 का आपका प्लस आपका 9 का दे रखा कितना, इतना दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ए रुपीज़ में दे रखा है, यानी 9900 रुपये दे रखा है। जबकि कह रहा है कि 3 टेबल जो हैं उनकी कीमत कितनी है, 2700। अगर 3 टेबल की कीमत 27 है तो यहाँ पे कितना, 6 की कितनी हो जाएगी। तो जैसे ही इसमें दुगना किया गया उससे इसको भी दुगना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5400 हो गया। इस 5400 को क्या करो, इसमें से लेस कर दो। 5400 को लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 9 में से 4 जाएगा, 5 हो जाएगा, और 9 में से जैसे ही 5 को लेस करोगे तो यहाँ पे 45 हो गया। अब देखिए आपका ये 4500 जो बचा है वो किसके बराबर बचा है, वो केवल किसका मूल्य बचा है, वो कुर्सियों की लागत बची हुई है। वो किसकी लागत बची है, कुर्सियों की। तो यहाँ पे आपका 9 कुर्सियों बराबर कितना है, 4500। तो 9 पचे 45, यानी एक कुर्सी का मूल्य कितना है, 500 रुपये। एक कुर्सी बराबर कितना आ गया, 500। कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे टोटल आपके 25 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट हो गए। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे जरूर जुड़ें ताकि आपका इसका पीडीएफ मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, मैक्सिमम लोगों के पास पहुँच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो देखते रहिए फाइनल विदास। थैंक यू।